आइए बढ़ते हैं अगले लर्निंग आउटकम की तरफ, दैट इज कैलकुलेट द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फॉर आरएलसी सर्किट फॉर डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सीरीज आरएलसी सर्किट है विद विच टाइप ऑफ सिग्नल, यूनिट स्टेप। ठीक है, तो यहां पर यूनिट स्टेप की जगह हमने स्टेप कितना वोल्टेज कितना लिया, V वोल्टेज, तो V टाइम्स UT सिग्नल हमने अप्लाई किया। सपोज दिस इज ET सिग्नल, so this ET signal is defined when t greater than or equal to 0 its value is V, when t is less than 0 it is 0, और इसका जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, this is right when t switch K is open there is no current flowing, when switch K is closed suppose IT current is flowing and there is no initial conditions। ठीक है, means all the initial conditions are set to be 0 here। तो हम क्या कहेंगे कि I0 minus equals to I0 plus R0, VC0 minus equals to VC0 plus is 0। ये हम assume कर रहे हैं। जब हमने assume किया तो इसमें अगर हमें KVL अप्लाई करना है तो KVL क्या होगा, RIT plus LDIT by DT plus 1 upon C IT dt इक्वल्स टू ET, एंड इनिशियल कंडीशंस हमने नहीं लिया इसलिए 0 to t हम यहां पर कंसीडर करेंगे, -∞ to t नहीं लेंगे। तो नाउ टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, RIS प्लस LSIS प्लस IS अपॉन CS इक्वल्स टू V अपॉन S दैट इज ET। ET इक्वल्स टू VUT V अपॉन S। तो यहां से IS कितना आ जाएगा, IS विल बी V अपॉन S इन ब्रैकेट R प्लस LS प्लस 1 अपॉन CS, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। IS इक्वल्स टू ये हो जाएगा V अपॉन S, या फिर आप ऐसे रहने दीजिए V डिवाइडेड बाई LCM ले लीजिए, यहां पर आ जाएगा RCS प्लस LCS स्क्वायर प्लस 1, SS कैंसिल्ड और C ये आ जाएगा। अगेन आप इसमें क्या कॉमन ले लीजिए, LC कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा V अपॉन L डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस, जब आपने LC कॉमन लिया तो यहां पर आ जाएगा R बाई LS प्लस 1 अपॉन LC। ठीक है, नाउ वी हैव फाइनली दिस टाइप ऑफ फंक्शन। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एस स्क्वायर प्लस समथिंग, तो यहां पर हमने जो बताया था पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, वो आपको या तो बताया था कि आप इसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई कीजिए और एस स्क्वायर एस के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए, या फिर डिफरेंशिएशन मेथड यूज कीजिए, या फिर इसके रूट्स फाइंड आउट कीजिए, फैक्टराइज कीजिए और फिर इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। ठीक है, तो सपोज इसके जो रूट्स हैं हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आई है जिसके रूट्स हमने लिखे अल्फा बीटा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल एस प्लस 1 अपॉन एल सी 0। सो यहां पर अल्फा और बीटा कितना आएगा, माइनस आर बाई 2l प्लस माइनस रूट बाई 2l होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल सी। ठीक है, तो अल्फा में एक बार प्लस साइन लेंगे, बीटा के लिए माइनस साइन लेंगे, तो ये इसके रूट्स हो गए। ठीक है, अब यहां पर जो हमने सर्किट कंसीडर किया आरएलसी, आपको देखना पड़ेगा कि ये जो R बाई 2L रेशियो है ये 1 बाई एलसी से ग्रेटर है या 1 बाई एलसी से लेस है या फिर 1 बाई एलसी के इक्वल है। तीनों केसेस हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ आर एल एंड सी। तो हम तीनों केसेस यहां पर कंसीडर करेंगे व्हेन R बाई 2L इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, R बाई 2L इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एल सी एंड R बाई 2L इज लेस देन 1 अपॉन एल सी। ठीक, तो केस 1, दिस इज द केस। So when R by 2L is greater than 1 upon LC, in this case alpha and beta both are real,
क्योंकि r/2l ग्रेटर है, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो रियल रूट्स होंगे बट इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, एक माइनस के साथ आएगा, एक प्लस के साथ आएगा। तो इस केस में अगर आपको सॉल्व करना है करंट रिस्पॉन्स, तो यहां पर क्या था, v/L अपॉन s प्लस अल्फा पार्शियल फ्रैक्शन। तो आफ्टर टेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन K1 K2 की वैल्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं। s इक्वल्स टू माइनस अल्फा रखेंगे तो K1 मिल जाएगा, s इक्वल्स टू माइनस बीटा रखेंगे इस लेफ्ट टर्म में तो K2 मिल जाएगा। और ये कितना आ रहा है, ठीक है, दिस इज IS। नाउ टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो बीटा माइनस अल्फा, ये तो अल्फा बीटा ये तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, v अपॉन एल भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1 अपॉन एस प्लस अल्फा का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा टी, 1 अपॉन एस प्लस बीटा का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज़ टू पावर माइनस बीटा टी। तो ये आ जाएगा फाइनली। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, दिस टर्म इज इन डिनोमिनेटर and this is also in denominator. So so this is the final current response of the given circuit, ठीक है, IT। अब यहां पर हम दूसरा केस कंसीडर कर रहे हैं। So here we are considering when alpha and beta are equal। वो किस केस में होगा, जब r/2l इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट LC होगा, क्योंकि वहां पर क्या है, r/2l होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन LC। ठीक है, तो r/2l होल स्क्वायर जो है इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। ठीक है, तो सपोज ये अल्फा इक्वल्स टू बीटा, इसको हमने गामा यूज कर लिया डिफरेंशिएट करने के लिए कि दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो क्या होगा, तो यहां पर IS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v अपॉन L डिवाइडेड बाई s प्लस गामा होल स्क्वायर, क्योंकि वहां पर s प्लस अल्फा s प्लस बीटा था तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेम है s प्लस गामा स्क्वायर। अब इसका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो 1 अपॉन s स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, t, है ना। अब यहां पर 1 अपॉन s प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, तो t और जो शिफ्टिंग है वो e रेज़ टू पावर माइनस में आ जाएगी, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म v अपॉन L इंटू t e रेज़ टू पावर माइनस गामा टी, दिस इज IT। और गामा की वैल्यू तो गिवन कंडीशन पे आपको सॉल्व, जो रूट सॉल्व होके आएंगे वो गामा होगा यहां पे। नाउ थर्ड केस, जब ये सिचुएशन होगी तो आपको दिख रहा है कि जो अल्फा या बीटा रूट्स आ रहे हैं क्या थे, -r/2l प्लस माइनस अंडर रूट r/2l होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन LC, और इस कंडीशन में रूट क्या हो जाएगा, नेगेटिव रूट के अंदर की क्वांटिटी। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी। उस केस में जो यहाँ पे अल्फा और बीटा आएंगे इक्वल होंगे बट एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, तो आप रिकॉल कीजिए जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्लेन किया था कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स के केस में, वहां पर उनके जो न्यूमरेटर मींस जो रेसिड्यूज थे वो एक तो इक्वल होते थे बट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आते थे। तो इसको आप फाइनली जब सॉल्व करेंगे, यहां पर हमने एज्यूम कर लिया कि ये आ रहा है अल्फा -a प्लस जे बी और बीटा आ रहा है -a माइनस जे बी, ये हमने एज्यूम कर लिया। कॉम्प्लेक्स टर्म्स होंगे, कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स होंगे, तो ये आ जाएगा s प्लस, ठीक है। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो k1 अपॉन दिस प्लस k2 स्टार अपॉन दिस, एंड आफ्टर टेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन सो हियर वी आर, IS हमने सॉल्व कर लिया बाय टेकिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। नाउ टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये आ जाएगा
ई रेज टू पावर माइनस ए माइनस जे बी टी आएगा, उसको हमने ओपन कर लिया, तो ई रेज टू पावर माइनस ए टी, ई रेज टू पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जे बी टी। सिमिलरली यहां पे तो इसको फाइनली आप कंबाइन कीजिए, ये साइन बी टी हमने क्यों लिखा, ई रेज टू पावर जे बी टी यहां पर है, माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे बी टी यहां पे है, तो ई रेज टू पावर जे थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज साइन थीटा, तो यहां पर हमने ये लिख दिया, और 2 से जब डिवाइड करें तो 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए 2bl का 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यू हैव द करंट रिस्पॉन्स लाइक दिस इन द थर्ड केस। तो ऑल द 3 केसेस वी हैव डिस्कस्ड हियर। तो जहां जहां पर आरएलसी सर्किट आएगा वहां पर सेकेंड ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, और जब सेकेंड ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी तो उसमें 3 केसेस कंसीडर करने ही पड़ेंगे। अगर उसके फैक्टर्स कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो ये वाला पार्ट आएगा, अगर सिर्फ रियल रूट्स आते हैं तो नॉर्मल जो फर्स्ट एंड सेकेंड केसेस हमने कंसीडर किए हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमने यहां पर कंप्लीट किया है लर्निंग आउटकम 3। So after this, you are able to calculate the transient response for RLC circuit for any type of input signal, right? So practice this. अब हम आपका नॉलेज चेक करते हैं based on transient response for RLC circuit.